हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 माध्यमिक परीक्षा 2023-24 का जो हाफ ईयरली का पेपर संस्कृत का प्रश्न पत्र है उसके बारे में बात करेंगे। पहले लिखा हुआ है परीक्षार्थीभ्य सामान्य निर्देशा पॉइंट 1 परीक्षार्थिभिः सर्वप्रथम स्वप्रश्न पत्रोपरि नामांक अनिवार्यता लिख्य। दूसरा सर्वे प्रश्न अनिवार्य। तीसरा सर्वेषां प्रश्नानुत्तराणि उत्तरपुस्तिकायामेव लेख्यानि। चौथा पॉइंट एकस्य प्रश्नस्य सर्वेषां खण्डानुत्तराणि एकत्रैव लेख्यानि। और पांचवा जो पॉइंट है सर्वेषां प्रश्नानामुत्तराणि संस्कृतमाध्यमेनैव लेखनीयानि। इस प्रकार से इसके बारे में बताया गया है। विद्यार्थियों के लिए निर्देश दे रखे। पहले देखो खंड अ में विद्यार्थियों वस्तुनिष्ठ प्रश्न। खंड अ में क्या दे रखे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे। क्या दे रखे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये पहला प्रश्न देखो, पाषाणी सभ्यता समाविष्ट न स्यात्, ये पहला प्रश्न है। ये दूसरा है पहले का, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। कौन सा प्रश्न है? नौवां प्रश्न है। ये देखो नौवां प्रश्न है, ये नौवां प्रश्न है। ये 10वां है, 11, 12, 13, 14, 15। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। क्या विद्यार्थियों? पहले प्रश्न है, पहला प्रश्न है और पहले में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे। कैसे प्रश्न दे रखे हैं? ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे। और पहले प्रश्न में ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने दे रखे विद्यार्थियों? 15 वस्तुनिष्ठ पे प्रश्न दे रखे हैं। दूसरा प्रश्न देखो, निर्देशानुसारम रिक्त स्थानी पूर्यत। निर्देश के अनुसार हमें क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। क्या करनी है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। और रिक्त स्थान कितने हैं विद्यार्थियों? 7 रिक्त स्थान है। कितने रिक्त स्थान है? 7 रिक्त स्थान है। खाली जगह दे रखी है। क्या दे रखी है? खाली जगह दे रखी है। फिर प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रश्न नंबर 3 में दे रखा है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा एतदाधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। इस प्रश्न जो पैराग्राफ दे रखा है उस पैराग्राफ के प्रश्न नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर आपको करना है। ये पैसेज दे रखे, देखो ये एक पैसेज है और इस पैसेज के ये उत्तर दे रखे। इस पैसेज के हमें क्या भरना है? उत्तर भरना है। पहला जो प्रश्न दे रखा है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ये पहला प्रश्न है। एक पदेन उत्तरत, और एक पदेन उत्तरत मतलब एक पद में आपको उत्तर भरना है। तो एक पद में उत्तर में आधे नंबर के 4 क्वेश्चन है, मतलब टोटल 2 नंबर के क्वेश्चन है। ये देखो टोटल 2 नंबर के क्वेश्चन है। पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 प्रश्न है। कितने प्रश्न है विद्यार्थियों? 4 प्रश्न है। फिर ये देखो खंड 6 पूर्ण वाक्यन, पूरा वाक्य मतलब वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कितने प्रश्न? 1 2 3 4 है। 4 है, 1 2 3 4 है। समझ गए? फिर आपके प्रश्न है घ में देखो भाषिक कार्यम, भाषिक कार्य में आधे नंबर के कितने प्रश्न हैं? 4 प्रश्न हैं। टोटल कितने नंबर के हो जाएंगे? 2 नंबर के हो जाएंगे। फिर ब अधोलिखितो संख्यावासी शब्दों संस्कृत लिखित, जो संख्या दे रखी है उसको संस्कृत भाषा में लिखनी है। किस भाषा में लिखनी है आपको? संस्कृत। जैसे 125 दे रखी है संख्या, 328 दे रखी है संख्या, इसको संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। ये प्रश्न। फिर खंड ब देखो, चौथा प्रश्न, बालक कलमेन पत्र लिखती रेखांकित पदे विभक्ति तत्कारणं च लिखत। पांचवा प्रश्न है पित्रेण पुत्र नगरम अगच्छत वाक्यम संशोध्य अपि कुशलम महाराजस्य रेखांकित पदे प्रश्न निर्माणम कुरुत। सातवां प्रश्न देखो, एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तो रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण कुरुत। ये प्रश्न है। फिर ये छठा प्रश्न, 8वां प्रश्न है अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायां सप्रशम भावार्थ लिखत। जो श्लोक दे रखा है उस श्लोक का क्या करना है? हमें भावार्थ करना है। श्लोके अवक्रता यथा चित्वे तथा यावि भवेद यदि तदेवाहु मातमयन समन्वति तथ्यत। यह आपका श्लोक का भावार्थ लिखना है। 9वां प्रश्न देखो, अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम मंजूषात पदानि चित्वा पूरयत। ये दे रखा है। इसमें विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिनर्थकम अस्वेषेदम धावने वीर
भारस्य वाहनेकर। ये प्रश्न दे रखा नमम पहली खल जगह किंचित, दूसरी है, तीसरी खल जगह है, चौथी खल जगह है। प्रश्न नंबर 10 दे रखा है। प्रश्न नंबर 10 देखो, प्रश्न नंबर जो 10वां है इसमें दे रखा है स्वपाठ्य पुस्तकात् श्लोकस्य श्लोकद्वय लिखत अस्मिन् प्रश्नपत्रे शिष्या। 2 श्लोक आपको लिखना है। और फिर दे रखा है विचित्र साक्षी इति पाठसारम हिंदी भाषाएं लिखत। पर 12वां प्रश्न देखो, 12वां प्रश्न है पर्याय पदम मेलियत। आपको पर्याय करना है, शलीलम है, वनम है, सूता है, जिसने खंड क को खंड ब से क्या करना है, इसको मिलान करना है। 13वां प्रश्न देखो, मंजूषाय प्रदत्ते समुचिते अव्यवपदे वाक्यानि पूरयत। एम खलजग जयपुरम गमिष्यामि, रमेश मया से गमिष्यति, त्वम अत्र तिष्ठत। फिर खंड स में देखो, अधोलिखितं गद्यांश पठित्वा एतदाधारित प्रश्नानाम् उत्तराणि यथा निर्देशं लिखित। न्यायाधीशेन पुनर् अस्ति जो पैसेज दे रखा है उसमें आपको आंसर फिलअप करना है। पहला एक पदेन उत्तर लिखम, एक पद में आपको उत्तर लिखना है। दूसरा पूर्ण वाक्यन उत्तर लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। तीसरा यथा निर्देशम उत्तरम लिखत, जो निर्देश है उसको उत्तर लिखना है। यह अथवा प्रश्न है, ये दूसरा पैसेज है, इसको सॉल्व करना है। देखो, एक पद में उत्तर है, पूर्ण वाक्य में उत्तर है, यथा निर्देशम उत्तर लिखत। 15 नंबर प्रश्न देखो, 15 नंबर प्रश्न ये रहा। 15 नंबर प्रश्न है अधोलिखितं श्लोक पठित्वा एतदाधारितं प्रश्नानाम् उत्तराणि यथा निर्देश लिखत। ये श्लोक है, इस श्लोक में एक पदेन के उत्तर लिखना है, पूर्ण वाक्य के उत्तर लिखना है, यथा निर्देशम उत्तर। या अथवा देख लो, एक पदेन उत्तर लिखितम, पूर्ण वाक्य ने उत्तर लिखत, यथा निर्देशम उत्तर लिखितम। 16 जो प्रश्न दे रखा है, 16 जो प्रश्न है अधोलिखितं नाट्यांश पठित्वा एत धारित प्रश्नाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। ये पैसेज है, पैसेज के उत्तर फिलअप करना है। पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, यथा निर्देशम उत्तरम लिखित। ये दूसरा पैसेज है अथवा में, ये आपको अथवा में ये पैसेज करना है। देखो, ये 17वां प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि क्रम हितानि सन्ति यथा क्रम संयोजनम कृत्वा लिखत। इसको क्या करना है, क्रम में सेंटेंस को फिलअप करना है, क्रम में बढ़ना है। पहला कौन सा सेंटेंस होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरे कौन से नंबर पे आएगा, चौथे कौन से नंबर पे आए, इस हिसाब से आपको किस पे करना है, क्रम में एडजस्ट करना है। फिर ये अथवा में देखो, मंजूषाई प्रदत्त शब्दानाम सहायता स्वच्छता। ये जो वर्ड दे रहे हैं, इन वर्ड की सहायता से आपको एक लिखना है, लेख। 18वां प्रश्न भवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय दश्याम कक्षाय छात्र रमेश अस्ति, स्वीकीय प्रधानाचार्य प्रति दिनत्रयस्य अवकाशार्थम एवं प्रार्थना पत्र लिखत। प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। और ये अथवा में दूसरा प्रश्न है नवम देखो, ये पैराग्राफ दे रखा है, ये जो पिक्चर है, पिक्चर को देख के आपको लाइन लिखनी है। अध प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायता संस्कृतेन अष्टवाक्यानि वाटिकाय शोभा विषय लिखत। फिर अथवा में एक हल जगह भरनी है। 20 में प्रश्न दे रखा है अधोलिखितेषु वाक्येषु केनसाचित् सतोर्णाय वाक्यानां संस्कृत भाषा अनुवाद करत। जो दे रखा है इनमें से 4 वाक्य का क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। जिस विद्यालय के पास गांव है, नगर के चारों ओर वृक्ष है, सूरज अंधेरे से डरता है, हिमालय से गंगा निकलती, हम दोनों विद्यालय जाते हैं और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इस प्रकार से विद्यार्थी इस क्लास में हमने देखा कि कक्षा 10 में संस्कृत का पेपर किस प्रकार से आएगा हाफ ईयरली के अंतर्गत। थैंक यू, धन्यवाद।